पावर कट्स काफ़ी हो रहे हैं। ऐसे सुनने में आया है कि आपने जो है कैपेक्स में जो है सीडीएफ फंड में से जो है कुछ फंड्स इनके लिए रखे हैं, जिसकी वजह से जो है पावर में अपग्रेडेशन होने वाली है रिस्टिंग स्टेशन में। ये कहाँ तक सही है सर? बात करने के लिए मौजूद है एमएलए अनंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान साहब। खैर मकदम है आपका पहले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे आज फंक्शन जारी है, बच्चे भी आसपास है आपके, तो यहाँ पे इनकी काफ़ी सारी डिमांड है। जैसे आप यहाँ पे स्कूल में आए, छोटे बच्चे आपके पास आए, उनकी यही डिमांड थी कि ना यहाँ पे कंप्यूटर है और इसको थोड़ी बहुत जो है अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। तो इस हवाले से आज ये स्कूल का फाउंडेशन डे था। फाउंडेशन डे के साथ साथ ये पेरेंट टीचर्स मीट भी था। आज इन इदारों में इसलिए आता हूँ, देखता हूँ कि किस इदारे में क्या हालात हैं, एडमिशन का क्या है, यहाँ स्टाफ की पोजीशन क्या है और इनको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सब जानने के लिए मैं हर स्कूल छोटे बड़े इदारों में जाता हूँ, क्योंकि ये वो इदारे हैं जहाँ से हमारे मुस्तकबिल की तामीर हो रही है। अगर इन इदारों की तरफ हम तवज्जो ना दें, जिस तरह पिछले वक्त में किया जाता था, इन इदारों की तरफ तवज्जो नहीं हुआ करती पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की, वही वजह रही है कि इन इदारों में काम काज में बुरा असर पड़ा है। लेकिन मैं मशकूर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का और शुक्रगुजार हूँ यहाँ के जोनल एजुकेशन ऑफिसर का, जो इन स्कूल में खुद आकर इनकी नज़र गुजर रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जितने भी सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है, एक नुमाया काम कर रहे हैं और इत्मीनान के मुताबिक काम कर रहे हैं। जी सर, अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, खासकर इस कैरेवे की बात करें, तो पावर कट्स काफ़ी हो रहे हैं। ऐसे सुनने में आया है कि आपने जो है कैपेक्स में जो है सीडीएफ फंड में से जो है कुछ फंड्स इनके लिए रखे हैं, जिसकी वजह से जो है पावर में अपग्रेडेशन होने वाली है रिस्टिंग स्टेशन में। ये कहाँ तक सही है सर? जहाँ तक आपने बिजली की बात की है, हाँ मुश्किलात हैं यहाँ, मुश्किल मैं मान के चलता हूँ, लेकिन मुश्किलात ओवरनाइट पूरे नहीं हो जाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम इन मुश्किलात का इजाला करें और हमने मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर पीडीडी डिपार्टमेंट के साथ बात करके एक डीपीआर बनाया हुआ है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि हम जो रिसीविंग स्टेशन हमारा है उसका थर्ड पीरियड एक्टिवेट करने के लिए, उसके लिए जितने भी रकूमात की ज़रूरत होगी वो हम ज़रूर फराहम करेंगे। उसके लिए कोई दो राय नहीं है। और एक यहाँ पे मसला है जो करेवा कैरिबल है, आसपास हमने देखा, चाहे हम रामपुरा की बात करें, वहाँ पे भी प्ले फील्ड है, या जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हम बात करें तो बहुत जगह पे प्ले फील्ड है, लेकिन करेवा जो कैरिबल, ये हर वक्त जो है इग्नोर किया गया है। बच्चे काफ़ी सारे जो है ड्रग्स में मुलविस हो रहे हैं। इनकी यही डिमांड रही, कई सालों से यही डिमांड है। जो भी एमएलए इससे पहले भी रहे हैं, भी बात तंग कर रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन बार बार नहीं पूछ रहे हैं। तो कब तक मैं इनको कहूँगा कि आप जल्द से जल्द जो है यहाँ पे प्ले फील्ड का जो है यहाँ पे बताएंगे। जो आप तंग करते हैं खिलाड़ी या खेल ये के साथ वाबस्ता लोग, उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, अब तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जो आपने कहा पिछले लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, उनका सवाल तो उनसे ही करिएगा। और मुझे शर्मिंदगी होती है जब मुझे ये कहना पड़ता है कि इस गाँव के 2 बार 2 चीफ मिनिस्टर एमएलए रहे हैं, उनके वक़्त में सारे मामला हल न होना हमारी बदकिस्मती है। मैं देख रहा हूँ ये वही इलाका है जो आज से 40 साल 50 साल पहले था। उसमें कोई तैमूर तरक्की का नामो निशान नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आज किसी हद तक हम पावर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, बिजली सेक्टर में काम कर रहे हैं और इसी तरह हम सपोर्ट सेक्टर में काम करने जा रहे हैं। हमने एक सपोर्ट स्टेडियम के लिए पैसे ये रखे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब तक हमें एक बड़े प्ले फील्ड के लिए ज़मीन मुहैया होगी, तब तक हम उस प्ले फील्ड की तवज्जो दे देंगे और लोगों को, एक यहाँ के जवानों को, यहाँ के खेल शायकीन को हम एक अच्छा सा प्ले फील्ड देने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वाटर सप्लाई स्कीम के लिए आपने जो है फंड्स जो है अप्रूव कराए हैं, नियरली 1.90 लाख, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, यहाँ की वाटर सप्लाई स्कीम का जो प्रोजेक्ट बना था बहुत सालों पहले बना हुआ था, अब आधे रास्ते पर छोड़ा हुआ था। पता नहीं क्या कारण था कि वहाँ के 2 वज़ीर आला 2 टाइम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्यों नहीं किया वो पता नहीं। तो मैंने यहाँ आते ही जब उस इस वाटर प्लांट का हाल देखा, तो मैंने एक डीपीआर बनवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में 1,90,00,000 रुपए उसमें सैंक्शन हो चुके हैं और इसमें काम शुरू होने जा रहा है। वक्त करीब में मेरी कोशिश रहेगी। सबसे ज़्यादा अगर कैरिबल करेवा की प्रॉब्लम है वो पानी की प्रॉब्लम है, कोई सोर्स का इंतज़ाम नहीं है। मैं वो सोर्स भी ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हो सके। उसमें टाइम लग जाएगा, ये ओवरनाइट होने वाली बातें नहीं होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में काम शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वक्त करीब में यहाँ ये पानी का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा।
आखिर में आपसे जानना चाहूँगा लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि लोग आपको काफ़ी सारे तंग कर रहे हैं कि रियाज साहब आप तो जगह जगह पे पहुँचते हैं, हम आपको कवरेज देते हैं, क्योंकि हमने भी ग्राउंड में देखा है कि आप हर एक जगह, आज हमने देखा कि ये प्राइमरी बहुत छोटा स्कूल है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, यहाँ पर भी आप पहुँचे, जगह जगह पहुँचते हैं, तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? दो चीज़ें मैं आपको करेक्ट करूँगा। एक, लोग तंग करते हैं, उनका हक़ है, जिनने मुझे बनाया है। मैं चाहता हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे राब्ता करें, मैं भी लोगों की मुश्किलात समझूँ और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँ। दूसरा, आपने कहा कि ये छोटा-सा स्कूल है, इस छोटे से स्कूल से ही मुझे तवक्का है कल यहाँ का ऐसा कोई लड़का, बच्चा, लड़की या लड़का निकलेगा जो इस कौम की रहबरी करेगा। लिहाज़ा यहाँ नहीं आओ तो फिर कहाँ आएँगे। बाकी मेरी मैसेज लोगों से यही है, आप ताउन रखें, इत्तेफाक रखिए, सब्र का मुज़ाहिरा करिए, आइए बिला झिझक आइए। ये मत देखिए कौन किसके साथ है। एमएलए हर किसी का एमएलए होता है। आप बिला झिझक मेरे पास आए, मेरे लिए खुशी होगी जब आप मेरे पास आएँगे, अपने मामलात बताइए, जहाँ कमियाँ हैं वो मुझे मेरी दानिश में लाइए, जहाँ गलतियाँ होती हैं वो भी मुझे बताइए। सुधार करने के लिए गुंजाइश हमेशा होती है। बाकी मैं लोगों का बहुत-बहुत मशकूर हूँ, वो आज की डेट तक जब से मैं बना हूँ, आज मेरे साथ राब्ता किए बनाए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम आहंगी से चलते हैं, एक दूसरे का मशवरा सुनकर ही यहाँ की तमीर तरक्की का ख्याल रख रहे हैं।